नमस्कार। आज का हमारा विषय शुक्र से संबंधित है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए वैवाहिक सुख, प्रेम विवाह, विलासिता, समृद्धि, वाहन का सुख, वाहन से संबंधित दुर्घटना। देखिए, दुर्घटना में शुक्र शनि कई ग्रह जिम्मेदार है, मंगल राहु कई ग्रह जिम्मेदार है, लेकिन मूलतः अगर कहा जाए शुक्र वाहन के लिए इंडिकेट करता है। कला हो गया, नृत्य हो गया। शुक्र बीमारियों को भी दिखाता है। जांघ, जो पैर होते हैं, पैर में जांघें जो है, कहीं ना कहीं जांघों का मांस भी कहीं शुक्र से रिलेटेड करता है। लीवर या किडनी से संबंधित या रक्त धमनिकाओं से संबंधित चीजों को भी शुक्र दिखाता है। शुक्र पाइल्स की प्रॉब्लम, गठिया रोग, ट्यूमर, ब्लड कैंसर, शरीर पे चकत्ते, लीवर की समस्या, त्वचा संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याओं को भी शुक्र दिखाता है। देखिए, शुक्र का मतलब ही धन है। शुक्र का मतलब ही कहीं ना कहीं भोग विलास, लग्जीरियस, बहुत सारी चीजों पे शुक्र का असर पड़ता है। एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, शुक्र और शुक्र का क्षेत्र, यह हिस्सा अगर कहा जाए शुक्र की रेखा है, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। यह पार्ट अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र कहलाता है। इस पार्ट को शुक्र का क्षेत्र कहते हैं। यह भाग्य रेखा है, यह भाग्य रेखा है, यह जीवन रेखा या शुक्र की रेखा, जो भी कह लीजिए आप। और यह पार्ट शुक्र का है। अगर कोई भी रेखा इस पार्ट से, शुक्र के क्षेत्र से शनि तक जाती है, ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। पहले भी मैंने बताया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। वहीं पे अगर ये रेखा गुरु की तरफ भी चली जाए, एक रेखा गुरु की तरफ भी चले जाए, ऐसे लोग बहुत बड़े पदों पे रहते हैं। देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। जहां तक हो सकता है, गरीब के घर में पैदा होने के बाद भी बहुत बड़े स्तर तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। घर परिवार को लाभ मिलता है ऐसे लोगों के पैदा होने के बाद। ठीक है, घर परिवार में ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोग घर परिवार समाज सभी का ध्यान रखने वाले कहलाते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि लोहे से संबंधित फैक्ट्री होगी, चमड़े से संबंधित काम हो गया, खाने पीने से संबंधित काम हो गया, इसमें ऐसे लोग ज्यादा सफल होते हैं। यहां पर यह मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अन्य कामों में असफल रहेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग इनमें ज्यादा सफल होते हैं, इनमें ज्यादा सफल होते हैं। ये देखिए, ये और ये कोई रेखा जाए और गुरु की तरफ से शनि की तरफ चला जाए, जहां तक धार्मिक होगा, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धार्मिक कार्यों से भी धन कमाते हैं। अगर इस पे छोटी छोटी सी रेखाएं इस टाइप से आने लग गई, अद्भुत है। बड़े स्तर के महंत या बड़े स्तर के राजनीति में अगर जाना चाहते हैं, या फिर समाज से जुड़े कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। वाद विवाद इत्यादि चीजों को भी इंगित करता है, लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए वाद विवाद से डरते नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े स्तर के उद्योगपति, राजनीति में, या फिर संत महात्मा। लेकिन एक चीज जरूर मैं यहां पर कहूंगा, अगर मान लीजिए राजनीति में भी है तो भी समाज की सेवा करेंगे। अगर बड़े पद पे हैं या फिर बड़े व्यवसायी हैं तो भी निचले तबके की ये कहीं ना कहीं सेवा करते हैं। मजदूरों की सेवा, गरीबों की सेवा करते ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे यहां पर मैंने एक रेखा बताई थी ना, ये रेखा, और ये रेखा दो फाड़ में अगर बढ़ जाती है, ऊपर जाके दो फाड़ में, ये तय मान के चलिए विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। दूसरी चीज, धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो धन की आवक तो ठीक है, लेकिन वैवाहिक धन की रुकेगा नहीं, ये बिल्कुल मैं कहूंगा। ऐसे लोगों को नशे से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का कोई भारी निवेश करना है तो बहुत सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में पढ़ने के बाद पराई नारी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। धन के लिए अच्छा है, धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन समस्या यह है कि धन रुकता नहीं। पत्नी से सहयोग कम मिल पाता है, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि पत्नी की तरफ से धन आता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। पत्नी की तरफ से धन आता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा शनि की उंगली के ऊपर चढ़ी है, ऐसे में कहा जाएगा धन जो आता है वो चला जाता है।
परिवार में कोई ना कोई समय के अनुसार जो है बीमारियां या कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसके कारण जो है धन जाता रहता है। अन्य खर्चे भी हैं। यह वाद विवाद को दिखाता है, मुकदमेबाजी से संबंधित चीजों को दर्शाता है। अगर यहां से आ रही है तो शुक्र के क्षेत्र से और इसके ऊपर चढ़ रही है तो मुकदमेबाजी से संबंधित चीजों को दिखाता है। संतान के सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों को अपनी बेटी, अगर उनकी बेटी है तो बेटी की शादी बहुत सावधानी से ही करनी चाहिए। गर्भ से संबंधित महिलाओं को सावधानी, हार्मोन से संबंधित, जो हार्मोन्स मतलब हो गया जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं, ये उसको भी दर्शाता है। ये तनाव है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा यहां से सूर्य की तरफ भी चली जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि आदमी कष्ट कितने भी आएंगे लेकिन उससे लड़ता रहेगा। एक बात, दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कोई ना कोई का सपोर्ट ऐसे लोगों को मिलता रहेगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये रेखा अंदर चली गई तो दोहरा नुकसान। अगर रेखा यहां पर आ रही है तो प्रोटेक्ट करती है आपको, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको प्रोटेक्शन देगी। वहीं पे शुक्र के क्षेत्र से सूर्य की तरफ रेखा जाए, राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी या विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनवान होते हैं। देखिए, शुक्र और सूर्य का मिलन अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। किसी करीबी सहयोगी या किसी सहयोगी के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, होता नहीं है। या फिर बहुत बार हम लोग को मना करना पड़ता है, भैया अपना पैसा मत लगाना। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हो तो अपना पैसा मत लगाना, दूसरे का पैसा लगवा के जो है आप काम करो। अब यहां पर प्रश्न आता है, पंडित जी दूसरा कैसे पैसा लगा देगा मेरे ऊपर? सब समय कराता है। सब व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं समय के अनुसार हो जाती हैं। दूसरे का पैसा मतलब हो गया कोई इन्वेस्टर आपको मिल गया, कोई रिश्तेदार नातेदार, ठीक है आप लगाओ, इतना % हमको दे देना आप। कोई ना कोई ऐसा समय के अनुसार अगर कहा जाए मोड़ मिल जाता है कि व्यक्ति फिर आगे बढ़ता जाता है। ये बेहद अच्छा है। ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति है, आपके हाथ में ये रेखा है, तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को जीवन साथी उच्च कोटि का धनवान मिलता है। अगर मान लीजिए धनवान नहीं है तो भी उसके आने के बाद आपका जीवन स्थिर होगा, ये भी मैं कहूंगा। वही रेखा अगर लहराती हुई जा रही है, पहली शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो 2 शादी की नौबत आ जाएगी। ये मेहनत कम, मेहनत ज्यादा, लाभ कम को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं शरीर स्वास्थ्य को अंदर से कमजोर करता है। पेट की समस्या या वीर्य की समस्या, वीर्य से संबंधित कोई समस्या या नपुंसकता भी ला सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन से संबंधित चीजों में इनबैलेंस, गलत निर्णयों के कारण धन का व्यय और गलत निर्णयों के कारण चीजें आपकी खराब हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ के ही अगर ये रेखा लहरा रही है, सावधानी बरत के ही चलिएगा। पार्टनरशिप में काम करना ठीक नहीं है। कोई गलत काम या गलत रास्ते, सावधानी बरतें। कुल मिला के मैं कहूंगा ऐसे लोगों को ना लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। वही रेखा शुक्र के क्षेत्र से बुध की तरफ चली जाए, ऐसे लोग वैज्ञानिक सोच के होते हैं। अब ये कुछ लोग पूछेंगे ये वैज्ञानिक सोच क्या है? वैज्ञानिक सोच का मतलब हो गया कि हर कार्य में, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है गवर्नमेंट में जाके वैज्ञानिक बन जाएंगे। आपके अंदर शोध करने की प्रवृत्ति होगी, शोध करने की प्रवृत्ति होगी। चले आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें शोध कर रहे हैं, ये ऐसे करूं वैसे करूं, मतलब दिमाग बड़ा तेज चलता है ऐसे लोगों का। एक शोध करने की प्रवृत्ति होती है, बोल के धन कमाते हैं। राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। और ये रेखा चली गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि नेताजी ने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी जनता जो है नेताजी को बहुत प्रेम करती है, क्योंकि सामने पढ़ते हैं तो नमस्कार करते हैं, काम कोई नहीं कराते हैं, हंस के बात करते हैं, बोलने का ढंग नेताजी का अच्छा है, बस उतना पर्याप्त है। नेताजी अच्छे हैं। होते ना 2 तरीके के लोग, एक वो नेताजी हैं जो बहुत पीछे पीछे घूमते हैं, उसके बाद भी वो सम्मान नहीं मिलता। एक वो नेताजी हैं जो कुछ नहीं करते, उसके बाद भी जो है बहुत कुछ, केवल जो है नमस्कार हंस के कर लेते हैं, बस हो गया काम। अगर ये स्थिति है, होटल इंडस्ट्री से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, मशीनरी से संबंधित काम आपको अच्छा खासा सूट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें मैंने बताई बहुत सरल तरीके से आपको।
अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।